जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 22 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में गेगेनोफिस वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज की गई है? भारत के किस क्षेत्र में गेगेनोफिस वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गेगेनोफिस वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट में की गई है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डार्डानेल्स जल मध्य किस देश में स्थित है? डार्डानेल्स जल मध्य किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है तुर्की। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डार्डानेल्स जल मध्य तुर्की देश में स्थित है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, CSIR एकीकृत कौशल पहल किस संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है? CSIR एकीकृत कौशल पहल किस संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। CSIR एकीकृत कौशल पहल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रमुख कार्यक्रम है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना शांति पुरस्कार पदक किस वैश्विक नेता को सौंपा? वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना शांति पुरस्कार पदक किस नेता को सौंपा है? ऑप्शन ए है जो बाइडेन, ऑप्शन बी है इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है ऋषि सुनक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बगरुम्बा दोहो 2026 सांस्कृतिक उत्सव का संबंध किस राज्य की विरासत से है? बगरुम्बा दोहो 2026 सांस्कृतिक उत्सव का संबंध किस राज्य की विरासत से है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बगरुम्बा दोहो 2026 सांस्कृतिक उत्सव का संबंध असम से है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला असम में रखी जाएगी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस नई विशेष कमांडो बटालियन की झांकी दिखाई जाएगी? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस विशेष कमांडो बटालियन की झांकी दिखाई जाएगी? ऑप्शन ए है गरुण बटालियन, ऑप्शन बी है घातक बटालियन, ऑप्शन सी है भैरव बटालियन, ऑप्शन डी है मार्कोस बटालियन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार नई विशेष कमांडो बटालियन दिखाई जाएगी, जो है भैरव बटालियन। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से आने वाली दालों और फलियों पर 30% आयात शुल्क लगाया है? भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से आने वाली दालों और फलियों पर 30% आयात शुल्क लगाया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों पर 30% का आयात शुल्क लगाया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है अमेरिका और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका और जापान, ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक द अदर मोहन की लेखिका कौन है? हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक द अदर मोहन की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी है अमृता शाह, ऑप्शन सी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। द अदर मोहन की लेखिका अमृता शाह है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है? योवेरी मुसेवेनी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है युगांडा, ऑप्शन डी है सूडान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। योवेरी मुसेवेनी को युगांडा देश में राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम की बात कर लेते हैं। थीम की बात करें तो इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। हिंदी में बात करें तो विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना, ना कि स्तर, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गाजा बोर्ड ऑफ पीस, ऑप्शन बी है यूनेस्को शांति परिषद, ऑप्शन सी है ब्रिक्स बैंक बोर्ड, ऑप्शन डी है IMF सलाहकार समिति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को गांजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।